कल इस वक्त पाई की प्राइस 0.1646 पे थी, लेकिन आज यही पाई की प्राइस 0.1705 पे है। 24 घंटे में पाई 3.5% पंप हुआ है। और दूसरी तरफ पाई के को फाउंडर का कहना है कि जिस तरह से आम लोग पाई को देख रहे हैं, पाई वैसा नहीं है। पाई मार्केट की भाग दौड़ में, पाई मार्केट के रश में चलने के लिए नहीं बना हुआ है। इसका एक अपना अलग सा रास्ता है। ये अलग से तरीके से अपनी जगह बनाएगा, ये अलग से तरीके से मार्केट में चलेगा। अब पाई का सीक्रेट क्या है, पाई का अलग फार्मूला क्या है, पाई मार्केट में कैसे चलेगा, पाई की प्राइस ये जो 0.15, 0.16, 0.17 है, इससे ऊपर कब जाएगी, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 24 घंटे में पाई की प्राइस 3.41% बढ़ी है, जबकि दूसरी तरफ बिटकॉइन 4.3% बढ़ा है। मतलब पाई का बढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात बिटकॉइन का बढ़ना है। अब जाहिर बात है बिटकॉइन बढ़ा है तो BNB भी 24 घंटे में तकरीबन 5% बढ़ा है। XRP 1.3 से आपके सामने 1.44 पे आया है, ये भी 24 घंटे में 5.7% बढ़ा है। और आपके पास जो इथेरियम जो कि 1700-1800 पे आ चुका था, ये सबसे ज्यादा 8% बढ़ा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पाई तो वैसे मार्केट के साथ ही चल रहा है। पाई ने कोई अपना खुफिया रास्ता नहीं बनाया, लेकिन को फाउंडर का मानना यह है कि नहीं, पाई अपना खुफिया तरीके से आगे चलेगा, पाई मार्केट से अलग तरीके से आगे आएगा। तो भैया क्या अलग तरीके से आएगा? अब उन्हीं के मुताबिक उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जनाब अली इस वक्त देखा जाए तो 95% तक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुके हैं। जी हाँ, आप देखो इसका ऑल टाइम हाई 2.9 था। वैसे तो इसकी प्राइस $2 थी, लेकिन ऑल टाइम हाई इसका 2.9 था। अब उससे ये 95% नीचे आ चुका है और अभी भी रिकवरी के चांसेस नहीं दिखाई देते। वो कहते हैं कि भैया हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के लिए, फुली KYC वेरिफिकेशन के लिए। हमने इसको शॉर्ट टर्म के प्राइस एक्शन के लिए नहीं बनाया। और हमारे पास इस वक्त जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस अपग्रेड हो रही हैं, जो प्रोटोकॉल अपग्रेड हो रहे हैं, जो अनलॉकिंग हो रही है, उसका प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक अलग तरीके से इसका रास्ता बनाया है, अलग तरीके से ही हमने इसको डिजाइन किया है। और जिसका दोस्तों वो बड़ी खुशी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रूफ अपनी वेबसाइट पे भी देते हैं। और मजे की बात ये भी है कि उनको भी पता चल चुका है कि 2025 में लॉन्च होने के बाद अभी इसकी प्राइस जो है वो कोलैप्स कर चुकी है। अभी किसी भी तरह से ये दिखाई नहीं देता कि इसके ऊपर जाने के भी कोई रास्ते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अटके हुए हैं कि नहीं भैया, ये जरूर ऊपर जाएगा और ये जरूर मार्केट में जगह बनाएगा। अब देखो, होना तो ये भी चाहिए था कि जब ये कॉइन अपना जो ट्रस्ट है वो खो रहा है, लोगों के अंदर अपनी जगह नहीं बना रहा, तो यहाँ पे उनको पे दर पे अपडेट्स देनी चाहिए थी, यहाँ पे उनको अपनी जगह बनानी चाहिए थी, यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस उनको विन करना चाहिए था। अब देखो 20 फरवरी को इनकी अपडेट आई थी और आज 25-26 हो चुकी है, 27 हो चुकी है, तो यहाँ पे इनकी कोई अपडेट नहीं आई। पहले इनकी 30 जनवरी को आई थी, मतलब 20 दिन बाद इनकी आई थी और वो ही अभी तक चल रही है। उसी बात की ही चर्चा किए जा रहे हैं। हालांकि इनको भी पता है कि जो इन्होंने अपडेट दी थी उसका मार्केट में कक फर्क नहीं पड़ा, लोगों का कोई ट्रस्ट नहीं बढ़ा, लोग पहले से किसी भी तरह से यूटिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे, जिसका सबूत आप देख सकते हैं कि इनकी जो लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनमें इनकी अपनी ही होती हैं। कल भी इन्होंने मार्केट में 500 बिलियन जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट में फेंके, पाई फाउंडेशन में फेंके। ये देख सकते हैं आप, 500 मिलियन। जी हाँ, पाई कौन अपने पाई फाउंडेशन के अकाउंट में फेंके थे और यही इनके पास सबसे बड़ा रास्ता है। एक तरफ तो ये अब खुद ही अनलॉकिंग किए जा रहे हैं, खुद ही इनसे मैनेज नहीं हो रही, और दूसरी तरफ अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एवरेज देखिएगा 5-6 मिलियन जो है वो यहाँ अनलॉक हो रहे हैं। मतलब 5-6 मिलियन अनलॉक होने का मतलब ये है कि कम से कम $1 मिलियन यहाँ पे चाहिए इसको सस्टेन करने के लिए। $1 मिलियन। अब देखो $1 मिलियन की फंडिंग कहाँ से आएगी? कौन सी ऐसी मार्केट है, कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो $1 मिलियन इसमें डेली बेसिस पे देखेगी? अब देखो 26 फरवरी $1 मिलियन, 27 फरवरी $1.1 मिलियन, 28 फरवरी $1 मिलियन, और यहाँ पे 1 मार्च तकरीबन 0.9 मिलियन, उसके बाद फिर 2 मार्च 0.9 मिलियन। मतलब कुल मिला के ये 0.9, 0.8, 1.0 मिलियन इसको डेली बेसिस पे चाहिए अपना सस्टेन करने के लिए।
लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप मेरी वीडियो डेली देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इस वक्त 9.3 बिलियन की है। आप खुद देख लेना, कुछ दिन तक ये 9.3 ही रहेगी, लेकिन उसके बाद अचानक से 9.35 हो जाएगी, 9.32 हो जाएगी, 9.36 हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे 10 बिलियन की इनकी सप्लाई हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि 10 बिलियन की सप्लाई यहाँ पे आ जाना इनके मरने की पहली निशानी है। चूंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लोगों को जो इन्होंने फ्री में माइनिंग दिया था वो इनसे मैनेज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए कि यार 2-3 साल हमें रुक जाएं, हम काम कर लें, हम प्लान कर लें। अब वो जो 2-3 साल इनके रुके हुए थे वही इनके सामने आ रहे हैं। अब देखो ना, पहले हमारे पास जो डाटा आता था वो 2027 तक आता था, अब देखो हमारे पास 2029 तक आ रहा है। और 2029-2028 को भयानक तरीके से इनकी अनलॉकिंग होगी भैया। इनसे तो 2025 की 2026 की डेली की 3-4 मिलियन की अनलॉकिंग मैनेज नहीं हुई, इनसे यहाँ पे 6 मिलियन की कैसे होगी, 7 मिलियन की कैसे होगी। करने को बातें जितनी मर्जी कर दें, लेकिन हकीकत में बातों का इम्पैक्ट क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, ट्रम्प जी आपके बिटकॉइन के बारे में, XRP के बारे में, इथेरियम के बारे में, सोलाना के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दें तो मार्केट में उसकी हलचल मचती है। कोई बड़ी पर्सनैलिटी पाई के बारे में बात नहीं कर रही, कोई बड़ी एक्सचेंज पाई के बारे में बात नहीं कर रही। ये डे 1 से जितने आए थे उतने ही रहे हैं, और डे 1 से जितने इनके KYB वेरीफाई बिजनेस थे वही रहे हैं। बाद में छोटी मोटी कंपनी आई हैं, लेकिन कोई बड़ी कंपनी आके यहाँ पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी। OKX डे 1 से थी, Gate.io डे 1 से थी, बिटगेट डे 1 से थी, MEXC डे 1 से थी। उसके बाद इवन के बाइनांस तो क्या, कोई और भी एक्सचेंज यहाँ पे होती है, कॉइनबेस ही आ जाती है यार, वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसको आ जाना चाहिए। करा के इनका रोला पड़ा हुआ था, करा के आ रहा है, करा के आ रहा है। ऑफिशियली लिस्टिंग हो रही है जनाब, ऑफिशियली उन्होंने कर दिया कि अब अमेरिका में हमारे पास कस्टमर आएंगे, वहां की सेलिंग होगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ऐसी सिचुएशन रही तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते के अंदर पाई का किस्सा खत्म। क्योंकि देखो डेली बेसिस पे हमारे पास 6-8 मिलियन की अनलॉकिंग हो रही है, तो भैया डेली बेसिस पे जब 6-8 मिलियन की अनलॉकिंग होगी तो फिर सोच लो यहाँ पे 1 बिलियन होने में कितना टाइम लगेगा। और जैसे ही 10 मिलियन हो जाता है तो मुझे पता है कि पाई के पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह गया। हो सकता है कोई बड़ा कांड कर लें, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता। आपका क्या ख्याल है, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की इमाम।